Hello everyone, I am Shefali and welcome to my channel Language Programmers. Um, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग और पावरफुल जर्नी दैट इज प्रोग्रामिंग विद पाइथन। अगर आप एक बिगिनर हैं या प्रोग्रामिंग सीखने का प्लान बना रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग क्या होती है, पाइथन लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए, पाइथन का रियल वर्ल्ड में क्या यूज है, लाइक कंपनीज में या प्रोजेक्ट्स में हम पाइथन को कैसे यूज कर सकते हैं। और एट द एंड हम सीखेंगे कि सीखेंगे कि पाइथन को अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करना है और कौन सा आईडी यूज करना बेटर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, वी डोंट वेस्ट एन मोर टाइम हियर। सो सबसे पहले हम अपने चलते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग। इन सिंपल वर्ड्स प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिससे वो हमारे दिए हुए काम को परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि हम रोबोट को बोल दें कि लाइट ऑन करो या टीवी चलाओ, सो वो वही स्टेप्स फॉलो करेगा जो हम उसे बताएंगे। ठीक उसी तरह कंप्यूटर्स भी हम कमांड्स देंगे, हम उसे बताएंगे कि आप ये फंक्शंस परफॉर्म करो। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काफी तरह की होती हैं और जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है वो है पाइथन लैंग्वेज। इसमें क्या है कि पाइथन क्या है, चलो उसके पे हम बाद में जाते हैं। पहले हम क्लियर करते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या है। जब हम ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं या लिखते हैं तो इसको कहते हैं कि हम कोडिंग या प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। एक ऐसी लैंग्वेज जो हम जैसे कि हम माइक्रोवेव यूज कर रहे हैं तो उसे थोड़ी पता है कि 10 सेकेंड्स, अगर हमने 10 सेकेंड्स की कमांड दी है तो उसे थोड़ी पता है कि ये मुझे 10 सेकेंड्स से स्टॉप होने हैं। हमने उसके बैकएंड पर कोडिंग की है, प्रोग्रामिंग की है और उसे वहां टाइमर लगाया है कि वो 10 सेकेंड्स के बाद उसे स्टॉप हो जाना है। जब वो टाइमर का टाइम काउंटडाउन खत्म हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली स्टॉप कर जाएगा। ये प्रोग्रामिंग होती है। सो लाइक आई होप यू आर क्लियर विद व्हाट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या है, आपको पता चल गया कि कोडिंग या प्रोग्रामिंग करना क्या होता है। तो अब हम चलते हैं कि बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं कोडिंग करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए, जैसे कि सी होता है, सी प्लस प्लस होता है, पाइथन है, जावा है। तो आज हम पाइथन के बारे में सीखते हैं। पाइथन क्या है। अब जैसे दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया है। जावास्क्रिप्ट भी होती है आजकल, जावास्क्रिप्ट भी बहुत काफी ट्रेंडिंग में है। लेकिन हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे पाइथन को हमें क्यों करना चाहिए। पर पहले हम ये करना है कि पाइथन क्या किस लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, क्यों हमें पाइथन को लर्न करना सीखना चाहिए। सबसे फर्स्ट है कि पाइथन इजी टू लर्न है। हम पाइथन को जैसे इसके सिंटेक्स इतना सिंपल है कि हमने हम जैसे डेली सेंटेंसेस में इंग्लिश सेंटेंसेस यूज करते हैं तो उसी तरीके से हम पाइथन को यूज करते हैं। अगर आपको प्रिंट कुछ भी प्रिंट करना, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, सो अगर आप वो तो वहां पे हम यही लिख रहे हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इसमें अदर लैंग्वेजेस की तरह ज्यादा सेमी कॉलन कॉलन कर्ली ब्रेसेस इस ऐसा कुछ यूज नहीं करना होता है। यहाँ पर सिंपल इंग्लिश की तरह ही यूज होता है। दैट्स वाई हम पाइथन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये वर्सटाइल है। पाइथन एक मल्टीपर्पस लैंग्वेज है। आप इससे वेबसाइट्स भी बना सकते हैं, डेटा एनालाइज भी कर सकते हो, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स भी लिख सकते हो और इवन AIML प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो। इसमें आजकल क्या है कि हर जगह डेटा बहुत ज़्यादा है, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो लार्ज बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, स्कूल्स हैं, हर जगह डेटा बहुत ज़्यादा होता है। तो पाइथन हमें ऐसी लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती है जिससे हम डेटा एनालाइज करके उस पर प्रिडिक्शंस कर सके, कि आप एनालाइज कर सकें, उस पर हम बता सकते हैं कि क्या हमें आगे के लिए क्या डिसीजंस लेने चाहिए। हाई डिमांड में है, मार्केट में ये हाई डिमांड में है आज के टाइम में। चाहे गूगल है, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, नासा जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज भी पाइथन को ही यूज करती हैं, इसलिए जॉब्स और फ्रीलांस वर्क के चांसेस भी ज्यादा हैं। ह्यूज कम्युनिटी,
अगर आपको कभी कोई एरर आए या आपको हेल्प चाहिए तो पाइथन की कम्युनिटी इतनी बड़ी है कि स्टैक ओवरफ्लो या गूगल पे आपको तुरंत सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं रियल वर्ल्ड पाइथन में, कि हम पाइथन को रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज कर सकते हैं। हम पाइथन को यूज कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट में। आप पाइथन के फ्रेमवर्क्स जैसे जेंगो और फ्लास्क के साथ एक फुल फ्लेज वेबसाइट्स बना सकते हो। बहुत कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स भी हम पाइथन को यूज करके बना सकते हैं। डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि पाइथन बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज प्रोवाइड करते हैं, ह्यूज लाइब्रेरीज प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे हम डेटा एनालाइज कर सकें। उस पर हम अपनी प्रिडिक्शंस भी दे सकते हैं। जैसे पाइथन में पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब जैसी टूल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं जिनके थ्रू आप डेटा एनालाइज कर सकते हो, ग्राफ्स बना सकते हो और बिजनेस के डिसीजंस बेटर बना सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा मशीन लर्निंग और एआई। पाइथन इज किंग इन मशीन लर्निंग। टेंसरफ्लो, scikit-learn, PyTorch जैसे टूल्स की वजह से पाइथन मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑटोमेशन। रिपीटेटिव काम जैसे फाइल रिनेम करना, ईमेल भेजना या एक्सेल रिपोर्ट्स बनाना, सब पाइथन स्क्रिप्ट से ऑटोमेट किए जा सकते हैं। और तो और पाइथन को आज हम बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ टेक, स्पेस रिसर्च, इवन गेमिंग इंडस्ट्रीज में भी हो रहा है। तो अब ये आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम पाइथन को कैसे यूज कर सकते हैं, राइट? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर हाउ टू इंस्टॉल पाइथन। You can go to website www.python.org। वहाँ से आप पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे लैपटॉप पे पाइथन इंस्टॉल्ड है। सो वहाँ पर क्या होगा कि आप वहाँ से पाइथन को ऐड करेंगे, डाउनलोड करेंगे अपने, और वहाँ से जब आप इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको ऐड पाइथन टू पाथ करना है। अब वहाँ आपको चेक बॉक्स आएगा, उसको टिक जरूर कर लेना, भूलना मत, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। और उसके बाद आप अपनी आईडीई यूज कर सकते हैं। आप कोई भी आईडी यूज कर सकते हैं, लाइक वीएस कोड, जुपिटर नोटबुक। मैं पर्सनली पाइचाम यूज करती हूँ, तो ये भी बहुत बेटर आईडीई ऑप्शन है। पाइचाम एक कम्युनिटी एडिशन प्रोवाइड करती है जो कि बिल्कुल फ्री है बिगिनर्स के लिए। सो जो भी आपको आईडीई बेटर लगे आपके लिए, आप वो यूज कर सकते हैं। हाँ, और इसके लिए आज हम एक छोटा सा प्रोग्राम भी कर कर देखेंगे कि हम पाइथन को कैसे यूज कर सकते हैं। ओके। जब आप अपना पाइचाम या वीएस कोड खोलेंगे तो इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने आएगी। तो वहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना है न्यू प्रोजेक्ट, and you can give name to your project, like I am giving my project name as new project. And then after that you have to do create. So now you are getting the screen like this. After that, all the files are loading here, and you can see a main.p file. A P file is getting here. You can delete all these things. Now we have clear all the things. If you want to print something, you can write, and after that you can give inverted commas, and we are writing hello world in this. And when you run you can see here the output is hello world. So when you are using Python, so I have told you like it has easy and simple English syntax. तो ये बिल्कुल सिंपल, जैसे हम इंग्लिश राइट कर रहे हैं इसी तरीके से हम यहाँ लिख रहे हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सो
आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम कल नेक्स्ट वीडियो में हम आगे काम करेंगे और बहुत ही इजी वे से और हिंदी में स्पेशली, ताकि आप एक बिगिनर रहें तो उससे हम हिंदी में पाइथन को सीखेंगे बहुत ही इजी वे से। So please subscribe to my channel, Language Programmers, and thank you everyone for watching. Bye bye.